विश्व शांति, संसार शांत कैसे रहे, इस पाठ में यही पढ़ाया जाएगा। कहते हैं कि पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्समाधाने नोपायश्च निरूपितो। कह रहे कि इस पाठ में संसार में वर्तमान में अशांति वातावरण का चित्र, उसके समाधान के उपाय को निरूपित है। यानी संसार जो है अशांत है, कहीं भी आदमी आदमी में भी युद्ध छिड़ा हुआ है, राज्य राज्य में युद्ध छिड़ा हुआ है, देश देश में युद्ध छिड़ा हुआ है। इस पाठ में उसी अशांति को शांति लाने के लिए कुछ उपायों का भी वर्णन है। देशेषु आंतरिक बाह्य च अशांति वर्तते। देशों में आंतरिक और बाहरी दोनों अशांति हैं। तामुपेक्षे न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थः। कहते हैं कि उसको उपेक्षा करके कोई नहीं अपने जीवन को सुरक्षित समझता। यानी अशांति फैली हुई है, आप उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो आपका जीवन सरल नहीं है। सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुःखमय विषय सर्वे जना तथा अशांत्य चिंतिताः सन्ति संसारे तन्निवारणाय प्रयासः क्रियन्ते। कहते हैं कि सभी जनों का उसके द्वारा अशांति की चिंता है, संसार में इसके निवारण के लिए प्रयास करनी चाहिए। यानी चारों तरफ अशांति है, शांति नहीं है। शांति लाने के लिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। ये नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाए कि हमको इससे क्या मतलब है, तो एक दिन आप भी उस अशांति के वातावरण में पकड़े जाएंगे। वर्तमाने संसारे प्रायश्च सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांति वार्ता दृश्यते। कहते हैं कि वर्तमान में संसार में प्राय सभी देशों में अशांति देखी जाती है। क्वचित देव शांत वातावरणे वर्तते, क्वचित देशस्य आंतरिक समस्याश्रित कलहो वर्तते, तेन शत्रु राज्यानि मोदमानानि कलह वर्धयन्ति। कहते हैं कि कुछ स्थानों पर शांति का वातावरण है तो कुछ स्थानों पर देशों में आंतरिक समस्या भी आश्रय ले चुकी है। उसके द्वारा शत्रु देश आनंदित हैं, झगड़ा बढ़ते हैं। कुछ स्थानों पर अनेक देश आपस में शीत युद्ध भी चल रहे हैं। अशांति चित मानवा विनाशाय कल्पते, अद्य विश्व शस्त्राणि बहुनी विस्कृतानि सन्ति, तैर्वे न मानवा नाशस्य भयम। कहते हैं कि इससे शीत युद्ध भी जो छिड़ा है, वास्तव में संसार में अशांति तटों के आसीन है। जो अशांति ऐसा है जो मानव के नाश के लिए बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि विश्व में ऐसा अशांति फैला हुआ है कि मानव जाति का ही नाश हो जाएगा। कहते अशांति कारणम तस्य निवारणस्य सावधानत्यां चिन्तयो, कारणे ज्ञायते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते नीति। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारणदवश्यम एको देश अपरस्य उत्कर्ष दृष्ट्वा दृष्टि तस्यम देशस्य उत्कर्षनाशय निरंतरं प्रयतते। द्वेषे एवं जनः अभाव भावे परस्परम धर्म जाति संपत्ति क्षेत्रे भाषा वा न सह। कह रहे कि अशांति के कारण और उसका निवारण का उपाय सावधानी से चिंतनीय है। यानी जो अशांति है वह चिंता का विषय है संसार में, उसके लिए आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए।
सावधानी पूर्वक उसे सोचो कि आखिर इससे हमको कैसे निपटना है। कह रहे आगे कहते हैं कि उन्नति को देखकर द्वेष में रहते हैं। अगर एक देश उन्नति करता है तो दूसरा उससे द्वेष करता है। जैसे हिंदुस्तान की उन्नति पाकिस्तान और चीन से नहीं देखी जाती है, उसी तरह एक देश एक दूसरे से जलते हैं। सामान्यो जनः न तस्य विश्व शांति अपसे बल्ले प्रेरितो ज्यायते स्वार्थ उपदेशे बलपूर्वकम निवारणे परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पद्यते तदा सर्वे सर्वथा त्यजुः अत्र महापुरुषा विध्वंस चिंतन बिरला सन्ति तेषां कर्तव्यमितम् इति इयत्ते जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थः वृत्ति जनेषु। कहते हैं कि राजनीति विशेष रूप से प्रेरक सामान्य जन विश्व बल के प्रेरित होकर स्वार्थ उपदेश शक्ति को हटाए, दूसरे उपकार के प्रति प्रवृत्ति उत्पन्न करे। अर्थात कहने का मतलब है जो दूसरे से जलन जो पैदा हो रही है आपको उसको हटाइए, जलिए मत, उसके उपकार के अंदर में अपनी प्रवृत्ति लाइए कि आप कैसे एक दूसरे का उपकार कर सकते हैं, सभी स्वार्थ मुक्त हो जाए। कहते हैं विद्वान महापुरुष चिंतन बिरले है उन लोगों का कर्तव्य यह जो व्यक्ति समाज समाज में राज्य राज्य में परामर्श वृत्ति को जनावे, अर्थात जो पुरुष है, जो ज्ञानी है, जो मानव अच्छे हैं, सदकर्मी है, सुकर्मी है, उन्हें समाज को जगाने का प्रयास करना चाहिए। यानी समाज जगाना चाहिए, मूर्ख को सिखाना चाहिए। तो सीखे वाला तो कोनो बहाना जे सीखी, जौना के उपदेश देवे चलबा उ लगी तारे के गुरना है, कहता कि हमरा से ये भइल बा बड़का ज्ञानी, उ मनबे न करी, ओकरा के मनावे के एगो उपाय बा बांध के मारी के मुआ द, बस तबे उ मानिए ने, बीच में माने वाला ना है। कहते हैं कि शुष्क उपदेशाश्च पर्याप्तम प्रत्युतस्यम कार्यान च जीवने अति अनिवार्यम। और सुख उपदेश पर्याप्त नहीं है किंतु कार्यान जीवन में अनिवार्य है। कह रहे हैं कि सुख का उपदेश जब लोगों को दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगता है, प्रिय बोलिए, खूब निमन वचन बोलिए, लेकिन वो गलत होना चाहिए तो उसको लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अप्रिय बोलिएगा लेकिन सत्य होना चाहिए तो उसको कोई सिलेक्ट करेगा नहीं। वही तरह सुख का उपदेश दीजिएगा तो सब उपदेश लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन कारण तो यहाँ ये है कि जीवन में सुख का उपदेश देने से सुख मिलता नहीं है, कार्य जरूरी है। कर्म करोगे तो आपको जीवन में सुखी रहिएगा, कामे नहीं कीजिएगा तो कहां से मिलेगा। थारी में 9 तरह के भोजन लगा दिहल जाए, अब ये बैठ के अखल से काम ना कर जो मुंह में जात रही तो जाई, जब ले हाथ नहीं उठाएगा तो। कहते हैं उक्तवश्च ज्ञानम भारः क्रिया बिना, और कहा गया है कि कार्य के बिना ज्ञान जो है भार के समान हो जाता है। आप लाख ज्ञानी हैं, लाख रामायण महाभारत वेद वेदांग चौपाइयों को आपके अंदर भरा हुआ है, लेकिन आप उसे कहीं बोलते नहीं हैं तो आपके लिए जीवन में भार के समान है। देशानां मध्ये च विवादानां समयितुमेवं
संयुक्त राष्ट्र संप्रभुत्वम संस्था संति कहते हैं कि देशानाम मध्य च विवादम शांतितुम, देशों के मध्य शांति के विवाद करने के लिए, शांति के विवाद से निपटारा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अब देखो वहां रूस, यूक्रेन, हमास, उधर इजराइल, हुती विद्रोही यमन से, अमेरिका, ब्रिटेन, इतना कंट्री सब लड़ना शुरू कर दिया है। डेली 500-600 रॉकेट्स एक देश पे फोड़ रहा है प्रतिदिन। आई संयुक्त राष्ट्र बैठा हुआ है चुपचाप, इसकी बतिये कोई नहीं सुन रहा है, तो इसको बनाने से क्या फायदा। सब वहां पर जितना गया है कुत्ते गया है, बैठा है नेता जो, उसको ये बनाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य वही होंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बातें मानेंगे। किसी पर आक्रमण करने से पहले आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक करनी पड़ेगी। अगर संयुक्त राष्ट्र उसे आदेश देता है कि हाँ यह उचित है, उस पर आक्रमण करना चाहिए, तो होगा। अन्यथा आप अगर बिना पूछे कर देते हैं तो आप पर दूसरे देश आक्रमण कर देंगे, तब न कोई देश डरेगा। तो 5 को वीटो दे दिया है। ये वीटो क्या होता है? जिसको मन तिसको जाके जो तबड़ मार दो, आदेश यही हो गया। तो वही चीज बनाया, सब मूर्खे गया है। पढ़ा लिखा नेता तो होता नहीं है। पढ़े लिखे जितने स्टूडेंट तेज होंगे उतने इधर उधर नौकरी में लग गए, काम में लग गए अपने जीवन में। और जो मूर्खवा नेता मच जाता है वह इलेक्शन लड़ता है और वह सब जीत जाता है। देख लो अपना वार्ड फार्ड नेता, मुखिया, विधायक, कुल देखो सब मूर्खे में गया है। चला गया है को? एको नहीं गया है। अब मूर्ख बन जाएगा तो मूर्खता वाली ही काम करेगा। टीचर की भर्ती कर दिया, मूर्ख मुखियों के हाथ में दे दिया, मूर्ख टीचर भी भर गए। जो देश के बच्चों को होनहार बनाएंगे वो मूर्ख भर गए उसमें। अब पढ़ाते कहाँ हैं? एक चेक करने के लिए आता है, इधर बिहार गवर्नमेंट लगाई हुई है कि चेक करने के लिए हर 4 स्कूल पर 2 स्कूल पे भर्ती किया है। वो चेक करने का आता है, गाड़ी यहाँ संस्कृत विद्यालय में खड़ा कर देता है। कई बजे 11 बजे स्कूल लगता है या 12 बजे लड़के उठ के छिपा बजाने लगते हैं और वो वहीं पर बैठकर देख रहा है। वो हाँ ही है कि जब से वो आया है तब से थोड़ा खिचड़ी जो है ना 1 घंटा पहले मिल जाती है और वो भी बैठ के खाता है, थोड़ा अच्छा बनाया जा रहा है। यानी कि अब इस वो विद्यालय नहीं रहा है, भोजनालय रह गया है। यह तुम्हारी गवर्नमेंट है, ये तू लोग चुनेगा अपना नेता, उसमें स्कूल में भोजन की क्या जरूरत है? जो हम स्कूल में भोजन देंगे उसको, उसी छात्र के बैंक खाता खोल लीजिए, सारा चीज रखिए, जितना खर्च उसको आप देते हैं भोजन पर उसमें एंट्री कीजिए, उसको पैसा दीजिए उसके खाते में, वो अपना निकालेगा, भोजन करेगा या नहीं करेगा उसमें तुम्हारा क्या चक्कर है? तू दे रहा है ना। तुम्हें शासन करना है कि हर बच्चा घर से निकल जाना चाहिए, उसके लिए कोई काम करो। ऐसा पुलिस बहाल करो एक गांव में, एगो जाकर टटोलेगा जो कौन बच्चा नहीं गया है, 4 डंडा मारेगा, स्कूल में भेजेगा, गार्जियनों को 5 डंडा मारेगा, बस सड़ सड़ सारा चीज सुधर जाएगा। तो कहीं के सुधारे के तबा ना जानते सुधर जी तो कल से हमनी के राज्य रही। देशानाम मध्ये च विवादानाम शांतियुतम संयुक्त राष्ट्र संघम प्रभुत्वम संस्थापना सन्ति ताश्च काले काले असंग अपि विश्वयुद्धम निवारयन्ति भगवान बुद्ध पूरा काले एवं वर्णय वर्णय सामनम असंभव प्रोक्तवान अवर्णय करुणां मैत्री भावे च वैश्यम शांति भवितम सर्वे मन्यन्ते भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति। कहते हैं कि वे समय समय पर विश्व युद्ध की आशंका की भी हटाते हैं। भगवान बुद्ध बहुत पहले ही कहे हैं कि बैर को बैर से समन असंभव है
और अवैर को करुणा से और मैत्री भाव से शांति होते हैं। सभी मानते हैं भारतीय नीतिकारों ने सत्य ही उद्घोषित किया है, अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिताम तुम वसुदेव कुटुंबकम। भारतीय नीतिकारों ने यह सत्य ही कहा है कि यह मेरा है वह तुम्हारा है, ऐसी घटना तुच्छ मन वाले करते हैं। वो चीज तुम्हारा है, वो जातू है, वो डोम है तो मुसहर है, वो हरिजन है तो वहीर है, वो बाभन है तो राजपूत है, ये सब कौन गिनता है? हम ऊंच है वो नीच है, ऐसी कौन गिनता है? तुच्छ विचार वाले, यानी जो नीच होते हैं ना वो नीच है। अब इसके लिए उदाहरण किसे कैसे दीजिएगा? तो इसका उदाहरण है, एक साधु को ले लीजिए, एक चोर को ले लीजिए। साधु को एक तरफ खड़ा कर लीजिए, एक तरफ चोर को खड़ा कर लीजिए। कुछ दूरी पर लोग जा रहे हैं, साधु जी से पूछिए कि बाबा बतलाइए उसमें चोर कौन है। साधु क्या कहेगा? एक ही शब्द में कहेगा, बच्चा हमको क्या पता है कौन चोर है कौन इंसान है, हमको तो सब ही लगते हैं। चोरावा से पूछिएगा तो वो कहेगा अपना भाषा में, अगला तो नहीं लगत ससुरा पिछला जरूर चोर हुई, ओकर मुंहे बतला होता है। देखो दोनों के बुद्धि के विचार। इसका मतलब क्या? नीच रहेगा तो उन लोगों को नीच कहबे कहेगा, उच्च रहेगा उच्च विचार वाला, उच्च जाति वाला, दो तो कोटि होती है, एक निम्न कोटि है एक उच्च कोटि। उच्च कोटि का रहेगा तो उससे पूछेगा कौन जाति के लोग हैं, अरे मानव जाति है भाई, जाति क्या डिस्कस नहीं करेगा। वो जानता है कि हम सब मानव है। इसलिए अभी अपने देश में गिना जाए, इस हिंदुस्तान में जात पात का भेदभाव भरने वाले यहां पर 5% सही है, अब 95 गो सुअर का बच्चा है। आगे सुनिए, यह मेरा है वह तुम्हारा है, ऐसी घटना तुच्छ मन वाले करते हैं। उदार चरित्र वाले को तो पूरा पृथ्वी ही परिवार है। आज नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्व काहे पूज रहा है? उनके पास ही नहीं है कि हमारा देश भारत है, वो सिर्फ यही जानते हैं कि पूरा पृथ्वी ही हमारा देश है, अब पूरा पृथ्वी के लोग ही हमारे परिवार है। कैसे? तो हमारे भारत देश में ही कोई उर्दू बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, तो कोई मलयालम बोलता है, कोई कुछ बोलता है कुछ बोलता है, कोई कुत्ता खाता है, कोई बिलार खाता है, कोई गधे खा जाता है, कोई हिरन खाता है, कोई चावल खा के जीवन यापन करता है, तो कोई घासे पीस के जीवन यापन करता है हमारे देश में। लेकिन सब हमारा क्या है? भारतीय है। कहते हैं इसी विचार को लेकर पूरा वर्ल्ड में कोई इंग्लिश बोलता है, कोई चाइनीज बोलता है, कुछ बोलता है, सबको अपना परिवार मानो और उस परिवार के माध्यम से ही सबके साथ एक साथ रहकर विकास करो। ये मोदी जी ने नारा दिया और उस पर चलना भी, भाजपा पार्टी जो है इस पर चल रही है, इसलिए मोदी जी का बोलबाला पूरे विश्व में है। और हिंदुस्तान जैसे देश को तो मिसने वाला कौगो देश पड़ा हुआ है। कहते हैं परपिंडनम आत्मनाशाय जायते परोपकारास्य शांति कारणम भवति, अद्यपि परस्परस्य देशस्य संकट काले देशाः सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते। कहते हैं दूसरों को पीड़ा से आत्मा नष्ट होती है और परोपकार क्रांति का कारण है, परोपकार शांति का कारण है। आज भी दूसरे देशों में संकट काल के अन्य देश सहायता राशि और सामग्री भेजते हैं, ऐसा विश्व शांति के सूर्योदय देखे जाते हैं। कहते हैं कि किसी देश पर अगर संकट आ जाता है तो आज ये देखने को मिलता है कि दूसरा देश उसे सहायता राशि भेजता है कि वहां के लोगों को बचाया जाए। अभी पाकिस्तान हम लोग से जलता है, कटता है, लड़ता है, कुछ भी कहो, वहां पर ऐसी व्यवस्था है, ऐसी शासन है कि लोग यही बतलाते हैं कि हिंदुस्तान को हम लोग चुटकी में मसल सकते हैं। कहता है
3 बार लात खाकर भाग गया है। अब हिंदुस्तान वैसी जगह पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर निस्तब्ध कर देगा। 24 घंटे में पाकिस्तान दिखबे नहीं करेगा जो वहां पर है। फिर भी हम लोग उससे लड़ाई नहीं करते हैं। रोज आतंकवादी भेजेगा, हम लोग उसे मार देते हैं, और जब उस पर संकट आता है तो सहायता के लिए दौड़ते भी हैं। चलो सहायता करो, मनुष्य है, यहां सब तो उसी ढंग के तो नहीं ना है, लेकिन उसे समझ में नहीं आती है। उसी ढंग से जिसके अंदर शक्ति होती है, जो शक्तिशाली है, उसे ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को सताए नहीं, उसका उपकार करे।